नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि SSC MTS 2022 जिसका पेपर अभी 5 जुलाई से 22 जुलाई तक होना है, उसमें जो भी अभी दिन बचे हैं आपके पास, जिस दिन भी आपका पेपर है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो इस जो है एग्जाम के बचे कुछ दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजें आपके लिए जो है इस वीडियो में होंगी। साथ ही में आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप इस अंतिम कुछ दिनों में क्या करें जिससे आपका जो है स्कोर जो भी आप प्राप्त कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी मेरे लड़के जो वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, जिनको कुछ पता नहीं है चीज़ों का, और वो सोच रहे हैं कि 5 दिन में जो है मैं एग्जाम पढ़ के 10 दिन में स्ट्रेटजी करके मैं 30 मार्क बन के MTS पास कर जाऊंगा, तो भाई पहले आप लोग मेरी वीडियो को स्किप कर दो। आपके लिए मेरे वीडियो में कुछ नहीं है। मेरे वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिनको सिलेबस का पता है, जिनको पता है क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा है, वो मेरे इस वीडियो को देखें, उनको फायदा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पढ़ के एग्जाम पास कर लोगे अभी के समय में 2022 में, तो ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अब मैं इतनी ज्ञान की बातें आके यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, तो भाई मेरे बारे में थोड़ी सी बातें समझ लो कि मेरा नाम आलोक सिन्हा है, बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने भी आपकी तरह ये MTS, CHSL, CGL, LIC, IBPS क्लर्क ना जाने कितने सारे एग्जाम्स देने के बाद, कितने सारे फेल्योर्स और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जो है मुझे 4 सरकारी नौकरी मिली है। और तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी और क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, तो उन सब से जो है मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाई ऐसा ही कुछ है, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जॉब्स के बारे में भी सुन लो। मैंने जो है SSC सबसे पहले SSC CHSL 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, IHQ डिपार्टमेंट में LDC मुझे मिला था। फिर मैंने LIC असिस्टेंट 2019 का भी पेपर था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, इम्पैनल में सिलेक्शन हुआ था, बाद में क्लियर हो गया था। तो भाई मैंने इंश्योरेंस भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है IBPS क्लर्क 2020 का एग्जाम था, 2020-21 का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं अभी एज ए PNB क्लर्क वर्क भी कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, और लास्ट में जो इधर हाल फिलहाल SSC CGL 2019 जिसका भी एग्जाम पहले से चल रहा था, उसमें मुझे GSO का पोस्ट मिला है। तो मैंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टैट पर भाई सब चीज़ पढ़ रखा है। ठीक है, तो जो है इस वीडियो में आपको मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और थोड़ी सी बातें सुन लो कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहीं कहीं देख लो, ऊपर में है। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाओ टेलीग्राम वाले ग्रुप में, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमेशा मिल जाऊँगा, आपके कोई भी डाउट क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और साथ ही में कभी कभी यार ज़िंदगी में लो वगैरह फील करोगे तो बात भी कर लूँगा। ठीक है, तो इन सब के लिए नहीं सोचना है। और साथ में अन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये देखो इंस्टाग्राम है और ये देखो फेसबुक है, यहाँ पर जुड़ना है तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, कि भाई जो भी मेरे पास लास्ट में समय बचा है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसमें कैसे काम करना है। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट 5-10 दिन में यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पिछले 6-8 महीनों में तो आपका कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपको पता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपने मॉक्स लगाए हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा होगा। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला डाउट होता है मॉक्स, कि सर लास्ट 5 दिन में मॉक्स का क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई अभी के समय में आपके पास मॉक्स के इतने ज़्यादा क्वालिटीज अवेलेबल हैं कि आपको किसी भी और घर में जाने की जरूरत नहीं। मतलब कि भाई आपके पास प्रीवियस ईयर ही इतना पड़ा हुआ है कि आप उसी को कर लो। जब से TCS सवाल पूछ रहा है उसके कर लो, CGL विजल मत करो, CHSL कर लो और MTS के सेट्स लगा लो। ठीक है, स्टेनो वगैरह के लगा लो या JEE के लगा लो, तो सबके सेट्स लगा लो। तो आपका जो है अभी फिलहाल जो यदि आप मॉक लगा रहे हो तो मेरी बिल्कुल सलाह है आपको कि सिर्फ आप प्रीवियस पेपर ही लगाएं। जो भी टाइम मिल रहा है कम से कम दिन के 2 मॉक जरूर लगाएं, एक सुबह और एक शाम। अब 2 मॉक क्या, लोग बोलते हैं मैं 10 मॉक क्यों नहीं मार लूँ। तो भाई आपका मॉक्स मारने का जो कारण होता है ये होता है कि पहली आपकी स्पीड अच्छी हो, और दूसरा ये रीज़न होता है कि आपने जो गलतियाँ आप कर रहे हैं या जो आपकी कमी है, वो मॉक्स आपकी उन कमियों को उजागर करता है कि भाई मुझे इस सेक्टर में दिक्कत है, इस सेक्टर में मुझे प्रॉब्लम,
आ रही है, मेरे सवाल नहीं बन रहा है या मैं नर्वस हो जा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए मॉक लगाया जाता है। तो 2 मॉक इनफ है, 2 या 3, इससे ज़्यादा मॉक मत मारना। उसके बाद आपको एनालाइज भी करना होता है। मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है वो भी कभी बता दूंगा, वैसे आपको मोटा मोटी पता ही होगा, लेकिन इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत सारा एजुकेशनल वीडियो मिलने वाला है, और एक इंटरव्यू वीडियोज़ भी आने वाला है। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को लेके आऊँगा आपके सामने, जो मेरी तरह है, जो बिल्कुल कहीं घर से बाहर नहीं गया, घर पर रह के तैयारी की और अपनी ज़िंदगी में आज कुछ छोटा मोटा मुकाम हासिल कर चुके हैं। उन लोगों को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उन लोगों की कहानी मैं आपके सामने बताऊँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मॉक्स के बारे में मैंने बता दिया कि अभी लास्ट के 5-7 दिन 10 दिन आपको क्या करने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स ही लगाने हैं और उसी को देखना है, ठीक है। अब बात करता हूँ चैप्टर वाइज। सबसे पहले रीजनिंग। देखो, रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद MTS का एग्जाम दिया है और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ नंबर से। मुझे जैसे याद आ रहा है 2018 या 17 का था। उसके बाद मैंने एक ही बार MTS का पेपर दिया था, उसके बाद मैंने MTS का पेपर दिया नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या था, मुझे पता हो गया था। CHSL का पेपर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था देना 18 वाला, तो मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ शायद मेरा हो जाएगा, तो मैंने MTS पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक आध बार एग्जाम MTS का दिया। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। कट ऑफ से भी आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी हाई जा रही है आजकल MTS के। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको यदि चीजें थोड़ी बहुत पता है कैसे कैसे क्या होता है, आपको पता ही चल गया होगा, आप यदि तैयारी करें तो आपको इतना पता ही है, तो मॉक से ही आपका हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का लेवल ज्यादा हार्ड रहेगा नहीं, और यदि हार्ड रहता है मेरे भाई तो सबके लिए रहता है, सबके लिए होगा। SSC आजकल नॉर्मलाइजेशन भी कर रहा है और क्वेश्चन भी अच्छे सेट कर रहा है, तो इसके लिए चिंता मत करो, बस मॉक्स बॉक्स लगा लो। और थोड़ी बहुत चीजें जो है, यदि मान लो कैलेंडर वगैरह से आ गया सवाल, तो वो सब कुछ देख लेना, नियम वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आएंगे। वो सवाल अब नहीं पूछ रहा है SSC ऐसा, एक आध सेट में डाल दे तो डाल दे, तो कुछ रूल वगैरह देख लेना जो कॉमन रूल्स होते हैं, और बाकी अपना रीजनिंग मॉक से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब मैथ की बात करते हैं। तो देखो भाई, मैथ में अब मैं जो है, तुम यदि ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जाओ और जो है जाकर के पोथा लेके बैठ जाओ, तो भाई लास्ट के 5 दिन में आपका कोई पोथा काम नहीं आता। आपने क्या पढ़ रखा है और किस तरह से पढ़ रखा है, ये काम आता है लास्ट के 5 दिन में एग्जाम के पहले। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पढ़ने का सही तरीका क्या है मैंने पहले भी बताया, और मैं आगे भी और वीडियोस में बताऊंगा। आप किसी भी चीज़ को पढ़े तो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। वही नोट्स आपको इस 5-6 दिन में काम आते हैं। तो यदि आपके पास सिलसिलेवार ढंग से कहीं पर लिखा हुआ है, आपने लिख रखा है चीज़ों को चैप्टर वाइज, जैसे मान लो किसी चैप्टर को उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री को उठा लो, फॉर्मूलाज वगैरह तो भाई तुम्हें पता ही है, नहीं तो तुम आप दीवार पे चिपका ही रखे होगे। मैंने भी चिपकाया था, अब ये तो मैं जॉब में हूँ तो मैं तो यहाँ नहीं चिपका सकता, लेकिन आप जब पढ़ाई वढ़ाई करता था तो सारे चिपका रखे थे मैंने, ठीक है। तो वहाँ से आपको जानने फॉर्मूलाज वगैरह वो सब चीज़ें तो आपको पता ही है मैथ में, लेकिन शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी होता है यार। शॉर्ट नोट्स क्यों, जैसे मान लो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल जो तुम्हें ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हैं जो मैं फंस रहा हूँ, वो सब एक जगह लिखी होनी चाहिए। जैसे कभी आपने मॉक्स बनाई थी, वहाँ पे कुछ सवाल आपसे नहीं अब बने, तो वो भी वहाँ पे लिखे रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नोट्स है आपके पास जहाँ पे एक चैप्टर से 15, 20, 25, 30 सवाल आपके हैं बनाए हुए, तो उनको रिवाइज करना, ठीक है। उनको रिवाइज करने से क्या होगा कि मान लो आप कुछ चीज़ों को भूल रहे हैं, कुछ नियम्स को भूल रहे हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भूल रहे हैं, तो वो हर चैप्टर का 25-30 क्वेश्चन भी आप जब बना लोगे, तो आपने यदि मान लो नहीं भी 200, 300, 400 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन 25-30 क्वेश्चन यदि एक चैप्टर के बना लोगे ना आप उस नोट से, तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। और साथ ही मॉक्स तो लगा ही रहो, तो वो भी फायदा होगा। और क्वेश्चन का लेवल यार इजी रहता है, आराम से मार लोगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैथ्स के बारे में मैंने बता दिया, रीजनिंग के बारे में बता दिया। अब आता है इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश का क्या करना है, तो मेरे भाई देख, इंग्लिश भी ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम 4 दिन में बढ़कर 30 मार्क का बन जाओगे, विलियम शेक्सपियर बन जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो भाई तुमने इंग्लिश पढ़ तो रखा होगा, SSC का एग्जाम देने आ रहे हो, तैयारी तो की होगी, वोकैब वगैरह किया होगा। अब वोकैब कहाँ से किया होगा, तो वोकैब किया होगा ब्लैक बुक से। अभी ब्लैक बुक था, मैंने तो नहीं पढ़ा था ब्लैक बुक, पहले नहीं आता था इतना, अब आ रहा है तो अब पढ़ लो, है ना। तो ब्लैक बुक तो होगा, या कहीं से भी प्रीवियस ईयर वगैरह से तुमने वर्ड्स वगैरह पढ़ रखे होंगे, वर्ड्स इडियम, वन वर्ड ये सब पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो जो पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन कर लो। अब जाकर के नया मत पढ़ने लगना, ठीक है। तो वो सब चीजें नहीं होगी, नया मत पढ़ने लगना। मॉक्स वगैरह का सारा मतलब जो भी आपने पढ़ रखे थे या आपका कहीं पर नोट्स वगैरह टाइप का बना हुआ है, तो उससे जाके उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो वोकैब का सेक्शन तुम्हारा हो जाएगा सारा कंप्लीट, ठीक है। और कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर ही ज्यादा करो, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना।
तो प्रीवियस वगैरह करो तो उससे फायदा होगा, वो अभी वही करो, इधर उधर कुछ मत करो, ठीक है। अब बचा ग्रामर का सेक्शन। ग्रामर का सेक्शन में क्या कर सकते हो, तो भाई यदि नोट्स बनाए हो, पढ़े हो कहीं से, तो उसको रिवाइज कर लो एक बार, है ना। और ऐसे भी अभी क्या है कि क्वेश्चन ईजी आ रहा है, यदि तुमने पढ़ रखा है तो काम चल जाएगा, फिर भी एक झलक देख लो ना यार, एक आध दिन बचा है, टेक क्लास देख लो चीजें कैसे कैसे चलती है ना। तो उसका एक बार ग्रामर का एक बार ढंग से देख लो एक बार, और तुम्हारा जो मॉक्स जो तुम लगा रहे होगे तो वहां भी तुमको काम आ जाएगा, है ना। जो मॉक्स आप लगा रहे होगे तो वहाँ भी आपको काम आ जाएगा, वहाँ से वो देख लेना। मॉक्स से भी तुम्हारा कुछ इंग्लिश का वगैरह का तुम्हारा हो जाएगा सबसे बढ़िया से, है ना। तो आपका यहाँ पर मैं बार बार वही बता रहा हूँ कि आपका जो लास्ट 10-15 दिन में है ना, ये आपका वो पहला पढ़ा हुआ ही काम आता है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नोट्स आपने अच्छे से बनाए हो ताकि लास्ट के टाइम में वो सब आपको पढ़ो और बहुत फायदा दे। और वो सच में बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत फायदा होता है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, ये तुम्हारा वोकैब का सेक्शन जो पे है तो उसको रिवाइज कर लो, नया मत पढ़ना। और तुम्हारा जो है मतलब ग्रामर का सेक्शन, वहाँ से तुम एक बार वर्ड्स, एक बार सॉरी ग्रामर का जो रूल वगैरह है वो देख लो अच्छे से, या फिर नीतू सिंह की किताब आती है, आपको पता है नीतू सिंह मैम की, उनका जो है वो देख लेना। उसमें भी बहुत अच्छा से ग्रामर दिया, मैंने बताया था कि आप उस किताब को फॉलो करो ग्रामर के लिए तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो उससे भी देख लो, या फिर नोट्स बनाया तो उससे देख लो एक बार। और बाकी जो मॉक्स आप लगा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ काम आ जाएगी और इसमें इतना टेंशन नहीं है, हो जाता है। और वही चीज़ है तुम्हारा आपका पैसेज और क्लोज टेस्ट का भी, ये दोनों भी आना ही है। तो भाई उसमें भी तुम्हारा जो आप लगातार मॉक लगा रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो वो हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो एसएससी में जो भी, खास के एसएससी में बात करो तो जो भी आपका एग्जाम होता है ना, वो आपका ये 3 सेक्शन ही निकालता है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। यहाँ पर आप कितनी एक्यूरेसी से काम करते हो, आता सभी को है, सब जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप कितनी कम गलतियां मार रहे हो। यदि आप रीजनिंग और मैथ में 100% एक्यूरेसी मार रहे हो, 25-25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे जो कि हो जाएंगे एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है। यदि आप थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट हो तो इंग्लिश आप कितने एक्यूरेसी से मारते हो ये मैटर करता है। इंग्लिश में यदि आपके 25 में से 24 तक भी सही हो जा रहे हैं, 23 तक भी सही हो जा रहा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो और आप जो है वो कट ऑफ की जो एक सीमा होती है ना, बाउंड्री, उसको कूद के निकल जाओगे, ठीक है। तो 3 सेक्शन मैंने बता दिया, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करना, और यही आपका काम देता है मॉक्स यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब आते हैं भैया अपना सबसे बड़ा सेक्शन जीके। एसएससी में जो है ना वो जीके की स्थिति सबकी वैसी ही होती है। एक आदि कोई होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल 30 मार्का टाइप के होते हैं, जो 50 में 50 करने वाले होते हैं। और खास के अभी टीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे तो भाई साहब भूल ही जाओ। खास के सीजीएल विजल का जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे तो भूल ही जाओ कि भाई वैसे आप कर सकते हो, क्योंकि यार ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं, कब के करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं पता नहीं चल रहा। उसके बाद तुम्हें डांस फॉर्म्स, ये अटायर कहाँ के हैं, ये वाद्य यंत्र कहाँ के हैं, तो भाई किनको याद रहते हैं इतने स्टैटिक क्वेश्चन, कौन याद रख पाता है, ठीक है। लेकिन भाई तुम तो ऐसा नहीं बोल सकते हो, भाई कोई तो है, कोई तो पढ़ रहा है तो तुम्हें भी पढ़नी है। तो भाई यहाँ भी यही चीज़ है कि यदि आपने लुसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, या शॉर्ट नोट्स बना रखा है कहीं पर, हिस्ट्री वगैरह का मैंने बना रखा था, वहाँ पे देख लो चीज़ों को, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लो, मोटा मोटी देख लो एक बार। करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, तो देखो इस बार क्या था, नोटिफिकेशन भी सही आया है टाइम से और एग्जाम भी सही टाइम से हो रहा है 2022 वालों का, तो ज़्यादा पहले का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 1-8 साल का देख लेना, 1-8 साल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हॉट टॉपिक्स होते हैं, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रैंकिंग हो गई, ये सब जो है तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है सबसे के लिए। तो ये सब चीज़ों को देख लेना। आप कहाँ से देखोगे, तो लुसेंट स्पीडी की किताब आती है करंट अफेयर्स की, जो कि वार्षिकांक होती है, आपने देखी होगी, मैं भी उसी को फॉलो करता था और बहुत अच्छी किताब है मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ। यदि नहीं पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, और वो ना वो 1-1.5 साल 2 साल तक का करंट अफेयर्स उसमें तुमको हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सारा अवार्ड्स वगैरह क्लियर कर देता है पिछले 1 सालों तक का, तो कुछ छूटता नहीं उसमें, ठीक है। तो वो पढ़ने के डालो, वो पर्सनली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का, मैंने बता दिया। अब वो कुछ जो पहले का आपने पढ़ रखा है नोट्स वगैरह वो सब देख लो, ज़्यादा टाइम तो बचा दिए, लेकिन चलो एक झलक देख लो, यदि कुछ शॉर्ट्स ऐसा बना हो तो वो सब कर लो। और डांस फॉर्म्स वगैरह सब है, ये सब कहाँ से आएंगे, तो लुसेंट में भी कुछ दिया है, कर सकते हो तो कर लो, या फिर ब्लैक बुक देखो, ब्लैक बुक में भी जो है एक अच्छा अभी जो है दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। कुछ जो रिसेंट टाइम्स में पूछे गए वो सबको देख लो, 1-2 क्वेश्चन यदि फंस गए तो बहुत अच्छी हो जाए, कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वन लाइनर्स वगैरह है, जैसे ब्लैक बुक का मैंने बताया, या स्पीडी वगैरह की भी एक किताब आती थी वन लाइनर की, वो भी यदि है, यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो वन लाइनर वगैरह देख सकते हो, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है।
तो मैंने सारे सेक्शन को बता दिए, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया, इंग्लिश बता दिया और जीके बता दिया। कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे किसी एग्जाम को प्रिपेयर करना है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो समय समय पे एग्जाम्स के टाइम में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें बताऊंगा ना जो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी की थी और गलतियाँ करने के बाद गलतियों को सुधारा भी और फिर बाद में सफलता भी पाई। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा टॉपर था और वो बिल्कुल बोलते ब्रिलियंट माइंड के साथ पैदा हुआ था और आया मैंने फर्स्ट पहली बार बाजी मार दी। ऐसा मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा सफलताएं देखी है और फिर जो है अपनी गलतियाँ की है, गलतियों को सुधारा है और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाके कितनी मेहनत के बाद इन चीज़ों को अचीव किया है। और मैंने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स नहीं लिया था, ठीक है। तो इन सब पूरी कहानी को बताने का यही मतलब है कि यदि आप चाहो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल की अभी शुरुआत है तो थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। टेलीग्राम वाले ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया, वहां पर तो जरूर आ जाओ, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी ऐसा भी हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने डाल दिए कुछ वीडियोस के मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एसएससी टाइपिंग के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, व्यूज भी नहीं आए थे यार, तो व्यूज बढ़ाओ जा करके, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। उसके लिए टाइपिंग के लिए 2 रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है कि एक टाइपिंग का आपका कैसा पैटर्न होता है और एक टाइपिंग के मैंने बताया था कि आपकी टाइपिंग स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हैं। वो दोनों वीडियोज़ को जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सब वीडियोज मेरे हैं, जाके आप जाओ तो मेरे देख लो जा करके चैनल पे जाके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और आपका जो भी एग्जाम है, एमटीएस आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जाओ, अपना 100% दो, जो बातें मैंने बताई है उसको अच्छे से फॉलो करो। मेरा बिल्कुल भरोसा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको भी एक जो आपकी जॉब है, जो आपका एक बेरोजगारी का ठप्पा है, वो भी आपके जीवन से हट जाएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए